आईपीओ की चर्चा करी जाए। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स लेकर आइए, वो स्नैपशॉट स्क्रीन पर आएगा। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आज से खुला है, 5 मई को बंद होगा, यानी कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे, क्योंकि 3 दिन के बीच में छुट्टी आ रही है। 162 से 171 रुपीज का प्राइस बैंड, 925 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। रणवीर सर, एक तो हिम्मत करने के लिए गजब, इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत दिनों बाद कोई आईपीओ आया। अच्छा, पहले मैं ये जब पहले देखा था सब कुछ कैप्स लॉक में था तो मुझे लगा ओनेमी है। फिर जब कंपनी की वेबसाइट में गया तब ऐसा लगा कि ऑन ईएमआई है असली नाम क्या? आप लोग कैसे बुलाते हो? नो, सो लीगल नेम कंपनी का नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजीज, लेकिन जो ब्रांड लोगो में फेमस है उसका नाम है किश्त, द हिंदी फॉर इंस्टॉलमेंट। जो मेरा ऐप है, जो मेरा ब्रांड है, जिससे मेरे कस्टमर्स मुझको जानते हैं, द लीगल नेम ऑफ द कंपनी विच इज गोइंग फॉर द लिस्टिंग इज ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजीज। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजीज, और अंदर एक ईएमआई किश्त, ये सब इंटरेस्टिंग नाम ढूंढ के लाए आप लोग। धन्यवाद। धंधा आगे बढ़ेगा तो वसूली भी आ जाएगा। अच्छा, ये है क्या? मैं आपका आरएचपी पढ़ रहा था, एक एनबीएफसी जो डिजिटल लेंडिंग के कामकाज में अक्रॉस इंडिया। डिजिटल लेंडिंग मतलब आप लोग वेब प्लेटफॉर्म से एप्स के जरिए सारा लोन मुहैया कराने का काम करते हो? आसान शब्दों में कंपनी करती क्या है? आसान शब्दों में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हमारा कस्टमर आ सकता है। वो कस्टमर को एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें अपना केवाईसी देना पड़ता है, जिसमें अपने बाकी इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं, सिबिल और दिस थिंग। और हमने जो मेन चीज़ बनाई है, जो मूल चीज़ बनाई है, वो ये है कि 8 से 10 मिनट में कस्टमर को नॉट ओनली सैंक्शन, मनी गेट डिस्पर्स इन द अकाउंट। सो द प्रोसेस फॉर द कस्टमर बहुत कन्वीनियंट है, बहुत डिग्निफाइड है, उसको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता लोन के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग, आज की तारीख की बात करूँ तो हमने आज तक 1.12 करोड़ कस्टमर्स को लोन दे चुके हैं, यूनिक कस्टमर्स को। सो दैट इन अ सिंपल प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट पीरियड। इन छोटे समय में होता क्या है, जस्ट टू कॉम्प्लिकेट थोड़ा बहुत, जब ये कस्टमर जर्नी के थ्रू जा रहा होता है, हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं कस्टमर के बारे में। ये ब्यूरो रिलेटेड जा रहा होता है, मतलब मैं आपका ऐप डाउनलोड करा, एक अप्लाई करा 25,000 रुपए के लोन के लिए, मुझसे वो क्या मांगेगा? मुझसे मेरा वो, आप सिविल स्कोर चेक कर लोगे मेरा? आपसे मैं पैन कार्ड मांगूंगा, पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड के बिना मैं नहीं दे सकता हूँ लोन। उसके बाद आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालने पड़ेंगे। देयर आर आरबीआई के कुछ नॉर्म्स है कि कैसे केवाईसी करना चाहिए, वो डिपेंडिंग अपॉन द टिकट साइज़, या तो वो वीडियो केवाईसी हो सकता है या डिजिटल केवाईसी हो सकता है। वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगूंगा। आपको ओटीपी भरना पड़ेगा टू प्रोवाइड अपना बैंकिंग एक्सेस। बट ये पूरा जो सफ़र है कस्टमर के लिए 8 से 10 मिनट लेता है। मैं कभी कस्टमर से मुलाकात नहीं करता हूँ, ये पूरा डिजिटल है, कंप्लीटली टेक इनेबल्ड है। मेरी सैलरी स्लिप मांगते हो क्या? 25,000 क्यों दिए? नो, मैंने सैलरी स्लिप नहीं मांगता हूँ, बिकॉज मैं आपका जब सिबिल देखता हूँ तो मुझे आपके पास पेमेंट रिकॉर्ड मुझे मिल जाते हैं। जब मैं आपका बैंकिंग स्टेटमेंट देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आपका इनकम लेवल क्या है। और इसमें जो मेन चीज़ है उसमें क्या है कि ये जब डेटा आता है, मेरा एक मॉडल है, मॉडल जो है मशीन लर्निंग और एआई यूज़ करता है। आई नो आजकल लोग मशीन लर्निंग और एआई बहुत फ्रिवलेसली यूज़ करते हैं, दे हैव गॉट चीप एंड विद ओवर यूसेज। नाम में डाल देते आप तो मज़ा लगाता। नो, धन्यवाद बोलने के लिए। बट ये जो मॉडल है ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल है। मेरे पास टीम है जो उनका कोर काम केवल वो स्टैटिस्टिकल मॉडल मेंटेन करना है। उसके बेसिस में मैं ये पता करता हूँ कि ये जो कस्टमर है ये सही है, गलत है, फ्रॉम क्रेडिट स्टैंड पॉइंट, क्या इसके पास पैसे रहेंगे फ्यूचर में देने के लिए, क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। मॉडल सही निकलता है क्या? क्योंकि जो इसका मतलब है लार्जली सारा अनसिक्योर्ड, वो आरएचपी कहता भी है कि अभी भी 94-95% जो आप लोन रोल आउट करते हो वो अनसिक्योर्ड है। बिल्कुल। तो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी है? मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी है 97%, 30 DPD पे। और ये पूरा अनसिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया है 8-9 साल पहले, तब से हम लोग अनसिक्योर्ड कर रहे हैं। जबकि मेरा जो सिक्योर्ड बिजनेस है वो 1.5-2 साल पुराना है, 5.8% है, जो लार्जली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइप है। दिस इज लार्जली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ये जो है कुछ 18 से 24 महीने पहले चालू हुआ है। लेकिन अगर आप मेरा डेटा देखेंगे तो FY25 में ये 2.4% था, 2.4 ऑलरेडी 5.8 हो गया है 9 महीने के दरमियान में। सो इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर अस। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड को कम करके सिक्योर्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा है क्या? अभी जो आप ट्रेंड देखेंगे वो तो वही बता रहा है, बिकॉज ये डाइवर्सिफिकेशन लाता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो कस्टमर्स हैं, जो मैं 1.1 करोड़ कस्टमर की बात कर रहा हूँ, इनके अलग प्रोडक्ट नीड्स भी हैं। अगर मेरे को इनके ज़्यादा टिकट साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जब उनको 5 लाख से 25 लाख की ज़रूरत होगी, मैं उनको अनसिक्योर्ड नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चालू किया है, जिससे मैं उस पर भी सर्व कर सकूँ। ये सही है। आपने कहा, मैं देख भी रहा था, एज ऑफ दिसंबर 2025 एंड
6.37 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, करेक्ट। उनमें से 1.1 करोड़ को आपके एक्टिव बोरोवर्स हैं जिनको आप सर्व करते हो, जिनको मैंने कभी तो डॉर्मेंट क्यों है फिर? इनको कैसे बुलाने की तैयारी हो रही है? इनको कैसे, वो कहते हैं मोनेटाइज करने की तैयारी हो रही है? इनको मैं मोनेटाइज भी नहीं करना चाहता। इसमें मेरा मॉडल ये है कि जब कोई कस्टमर या कोई पुरुष या कोई औरत आते हैं मेरे ऐप में, तो वो लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर डजंट मीन कि मैं उनको लोन दे दूंगा। कई बार वो लोग रजिस्टर करते हैं बिकॉज उनको देखना होता है कि ये क्या सही ऐप है, ये है क्या। ये कई लोगों को मैं ऑफर देता हूं तो उस समय लेना नहीं चाहते, वो बाद में लेना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो 1.1 करोड़ जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये हाई क्वालिटी लोन है, तो फिर ये हाई क्वालिटी कस्टमर्स। जो भी डेटाबेस तो तगड़ा आ गया, ये सब ने ऐप डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब आपकी इनको भुनाने का तरीका, अगर ये लोन लेना नहीं चाहते और इतना अच्छा बेस बन गया मेरे पास, तो कोई और वाया प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा है क्या देने की तैयारी? लोन नहीं चाहिए, मैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सब देने की तैयारी कर सकता हूँ। तो मैं इंश्योरेंस भी करता हूँ, मैं इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों करता हूँ। लेकिन मूल चीज़ ये है कि वो इसलिए मेरे ऐप में आए कि उनको लोन चाहिए था। तो पहला प्रोडक्ट जो मैं उनके लिए मैं आभारी हूँ कि मैं जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको देना इज़ अ लोन प्रोडक्ट। अगर वो लोग लोन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बाद मैं बाकी प्रोडक्ट भी देने की कोशिश करता हूँ। बट या यही प्लेट रखी है। फिर ये लगातार ग्रॉस एनपीए एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन क्यों हो रहा है? साइज बढ़ रहा है इसलिए मैनेज करना दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि बार बार रेगुलेटर भी आके बताते रहते हैं, रेड फ्लैग्स रखते हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर। तो और मैक्रो एनवायरनमेंट भी ऑफ लेट चैलेंजिंग हो रहा है। ये डिटोरिएशन क्यों हो रहा है और ये अरेस्ट कैसे होगा, या फिर ये और डिटोरिएट होने की तैयारी हो रही है? मेरा लास्ट 8 साल में ईयर आफ्टर ईयर मेरा एसेट क्वालिटी इंप्रूव ही हुआ है। मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेरा आज की तारीख में ग्रॉस एनपीए है 2.9%। ये आज से एक साल पहले भी, मतलब एक साल पहले FY25 में भी 2.89 था, तो स्टेबल रहा है। उससे पहले अगर आप 3 साल पहले जाओगे तो वो क्लोज टू जीरो होता था। वो जीरो क्यों होता था? बिकॉज ऑफ एक अकाउंटिंग चीज़ के कारण। जब आप एनपीए कैलकुलेट करते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप राइट ऑफ कब कर रहे हैं लोन। पहले मैं राइट ऑफ करता था 90 डीपीडी पे, कि बिकॉज मैं बुक को एकदम क्लीन रखना चाहता। 90 डीपीडी हो गया, मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो जो ग्रॉस एनपीए आता था वो एकदम कम आता था। अगर आप आज की तारीख में मेरा देखेंगे, मेरा ग्रॉस एनपीए 2.9 है, मेरा नेट एनपीए है 0.38। मैंने अपने आरएचपी में ये भी दिया कि यू कंपेयर इट विद अदर कॉम्पिटिटर्स एंड यू विल रियलाइज दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट अमंग द कॉम्पिटिटर्स। 2.9 ग्रॉस एंड नेट एनपीए 0.38। कंपेयर इट विद जो कॉम्पिटिटिव पीयर दिखाते हैं उसमें सबसे। फंड रेज हो रहा है लार्जली आपकी सब्सिडरी सीकरेवा कैपिटल के कैपिटल बेस को ऑगमेंट करने। बिल्कुल। एक तो ये सीकरेवा क्यों, जब इतने अच्छे नाम रखे थे, ऑन ईएमआई किश्त। तो दूसरा, इसकी कैपिटल बेस ऑगमेंट करने के लिए क्यों? क्या ग्रोथ को देखते हुए या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स को देखते हुए रिस्क बढ़ रही है इसीलिए कैपिटल ऑगमेंट करा जा रहा है? केवल एक पर्पस के लिए, ग्रोथ को देखते हुए। बिल्कुल ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए मैं कर रहा हूं। अगर सब्सिडी जो काम करती है तो आपकी कंपनी भी करती है, किश्त भी करता है वही काम। सो वो कंपनी मेरी ही ना, सो तो मेरा सब्सिडरी 100% सब्सिडरी है। जब मैं लोन करता हूं मैं 50% अपने बुक से देता हूं, 50% मैं दूसरे मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके पार्टनरशिप में देता हूं। नाउ जब मैं रेस कर रहा हूं 850 करोड़ मैं प्राइमरी रेस कर रहा हूं। आउट ऑफ 926, 850 इज प्राइमरी। उस 850 में से 750 विल गो फॉर कैपिटलाइजिंग द एनबीएफसी फर्दर, जो फ्यूचर ग्रोथ वो करेगा, सपोर्ट करेगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज दिखा रहा था ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए की, और वो लार्जली एक कॉर्पोरेट गारंटी है सब्सिडी को 1734 करोड़ की, इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी और कुछ नहीं है ना। इसी को किस्त को पैसा दिया हुआ है, नहीं कॉर्पोरेट बैकिंग करी है क्या? वो कॉर्पोरेट गारंटी ऐसे काम करते हैं, जब मैं लोन देता हूं, जब मैं लोन लेता हूं तो मैं कॉर्पोरेट गारंटी देता हूं, वो होल्डिंग कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी दे देती है। दूसरा चीज, जो मैं बिजनेस 50% बिजनेस दूसरे पार्टनरशिप के साथ करता हूं, जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, बड़े बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, उस समय मैं उनको एफएलडीजी देता हूं, 5% फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट देता हूं, तो उसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी देनी पड़ती है। वो उसमें आता है। ये बहुत स्टैंडर्ड बिजनेस है, इसमें कोई मतलब नॉर्मल, क्योंकि आरएचपी में मेंशन था, मैंने कहा कंटीजेंट लायबिलिटीज का अमाउंट बड़ा दिख रहा था, फिर उसकी इंटरनल्स देखे मैंने तो उसमें दिख रहा था कि खैर सब्सिडरी को कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है। एक लास्ट सवाल, समय कम है मेरे पास। FY25 में एनआईआईज गिरे, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, तो कई लोग कह रहे थे ऐसा तो नहीं आईपीओ से पहले थोड़ा सा हम अपनी बैलेंस शीट को क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर एक जेन्युइन बिजनेस पिवट था ये? इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉल फ्रॉम आवर साइड, वेरी कॉन्शियस कंसर्टेड स्ट्रेटजी फ्रॉम आवर साइड। द स्ट्रेटजी ये थी कि अगर आप मुझे FY24 और 25 के बीच में देखिए, उसके बीच में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हाई क्वालिटी कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। सी, लेंडिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट टारगेटिंग हाई क्वालिटी कस्टमर्स। सो उस बीच जब आप हाई क्वालिटी कस्टमर्स को टारगेट करते हैं तो उनको कम रेट पे देते हैं, कम रेट पे देते हैं तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है। बट उसी दरमियान अगर आपने उसको देखा कि नहीं, उसी दरमियान मेरा रिस्क उस पीरियड में आधा हो गया है।
ओके तो मेरा इट्स अ डायरेक्शन टुवर्ड्स टारगेटिंग हाई क्वालिटी कस्टमर एंड अगर आप यही चीज आगे एक्सटेंड करें FY26 में आपने देखा होगा मेरा प्रॉफिट 199 करोड़ है विच इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस ईयर विच इज अ टेस्टामेंट ऑफ द बिजनेस दैट चलिए रणवीर सर, बेस्ट विशेस इस आईपीओ के ऑफरिंग के लिए। बाकी डिटेल्स एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह की आपकी स्क्रीन पे चल रही थी। थैंक यू सो मच जुड़ने। Thank you. ब्रेक Thank के उस पर एक इंटरेस्टिंग चंक सुनाऊंगा आपको।